जख्म खराब होने के चांसेस बरसात में ज़्यादा होते हैं। आपने अपनी हाइजीन को मेंटेन रखना है, डेली शावर लेना है। आपका वूंड है उसके ऊपर आपके पेट का वजन नहीं जाना चाहिए। ट्रैवलिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ वूंड इन्फेक्शन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। आज का जो मेरा टॉपिक है वो आजकल के मौसम के हिसाब से है। जी हाँ, यानी कि बरसात के मौसम के हिसाब से। और मेरे बहुत सारे पेशेंट्स मुझसे पूछते भी हैं और मैंने ऑब्ज़र्व भी किया है कि वो के जो बरसात के दौरान जिन लोगों का ऑपरेशन होता है, इट्स नॉट ओनली अबाउट किसी सेक्शन ही हो, इवन नॉर्मल डिलीवरी हुई है या कोई और आपका ऑपरेट हुआ है, तो वो ज़ख्म ख़राब होने के चांसेस बरसात में ज़्यादा होते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन और एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि ऐसा क्यों होता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसकी साइंटिफिक जो रीजंस हैं उनमें अगर हम आए तो जो बहुत से इन्फेक्टिव एजेंट्स हैं जिनमें बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, फंगस है, ये नमी के मौसम में ये ज़्यादा इनकी प्रोपगेशन भी होती है और इनकी डेवलपमेंट भी जो है वो ज़्यादा ये ह्यूमिड एनवायरनमेंट में होती है और इनको वाटर बेस्ड चाहिए होता है अपनी डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन के लिए। तो जब आपका कोई ऑपरेशन हुआ है, कोई सर्जरी हुई है, तो उसके लिए आपने कौन से टिप्स और कौन सी जो एडवाइसेस हैं उनको फॉलो करना है कि आपका ज़ख्म इस नमी की वजह से ख़राब ना हो। तो उसमें सबसे पहले तो ये है कि आपने अपनी हाइजीन को मेंटेन रखना है। आपने बैक्टीरिया को, वायरसेस को अपने ज़ख्म की तरफ जाने ही नहीं देना। और उसमें क्या है कि आपने डेली शावर लेना है। हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि जब पेशेंट का ऑपरेशन हुआ है तो पेशेंट तो क्या, उसके रिश्तेदार, घर वाले ही उसको नहाने नहीं देते कि नहीं तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है, तुमने जो है नहीं नहाना, जख्म खराब हो जाएगा। हालांकि इट इज़ द अदर वे राउंड। जब आप एरिया को वॉश नहीं करते, उसको क्लीन नहीं करते, ड्राई नहीं रखते, तो आपका जख्म खराब हो जाता है। आप ये जो बैंडेज वाला कल्चर है ना, ये सिर्फ हमारे हद तक है। वेस्ट में बैंडेज का कल्चर ख़त्म हो चुका है। जब सिर्फ फर्स्ट 48 आवर्स के लिए वो बैंडेज लगाते हैं, जितनी देर के लिए पेशेंट हॉस्पिटलाइज होता है, वो ड्रेसिंग उतार के भेजते हैं ताकि आप घर जाएं, आप शावर लें, आप उसको क्लीन एंड ड्राई रखें। सेकेंड ये है कि आपने अपनी डाइट में प्रोटीन डाइट लेनी है, क्योंकि प्रोटीन से आपके अंदर इम्यूनिटी बढ़ती है, आपके वाइट सेल्स बढ़ते हैं जो कि आने वाली किसी भी तरह की इन्फेक्शन को कॉम्बैट करते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि आपको जो एंटीबायोटिक डॉक्टर ने लिख के दी है, प्लीज़ उसको किसी वजह से दिया गया है। आपको 7 डेज़ के लिए दी जाती है ताकि उन 7 डेज़ में जो आपके स्टिचेस आउट होने तक आप दवाई खाएं और इन्फेक्शन होने के चांसेस आपको कम से कम हों। अगर आपको आप ओबीज़ हैं या आपका वेट ज़्यादा है, आपका पेट थोड़ा लटका हुआ है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये चीज़ है कि यू आर वेरी मच प्रोन कि आपके जो वूंड है उसमें इन्फेक्शन हो सके। तो उसके लिए मिलती हैं पोस्ट सर्जिकल बेल्ट्स, जो कि आपने अपने पेट पे बांधनी है। उसमें आपको एक असिस्टेंट की ज़रूरत होगी जो कि आपका जो एब्डोमेन है उसको थोड़ा सा ऊपर करे। जो जिस एरिया पे आपका वूंड है उसके ऊपर आपके पेट का वज़न नहीं जाना चाहिए, बिकॉज अगर आपके उस एरिया पे आपका पेट का वज़न होगा तो एक तो वो कभी ड्राई नहीं रहेगी, उसमें आजकल के मौसम में पसीना बहुत आएगा और फिर वही वाली बात के नमी और मॉइस्चर की वजह से वहाँ पर जो है इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। नेक्स्ट ये है कि आपने जो सिजेरियन वाले पेशेंट्स हैं स्पेशली, और जो डिलीवरी वाले पेशेंट्स हैं, अगर आपको स्टिचेस लगे हैं तो आपने अपना जो सैनिटरी पैड है वो हर 6 से 8 घंटे के बाद उसको चेंज करना है। चाहे आपको ब्लीडिंग कम हो रही है या ब्लीडिंग नहीं हो रही, और आपने इस चीज़ पे नहीं देखना कि वो अभी इस वक्त फिल्दी नहीं हुआ तो आपने चेंज नहीं करना, बिकॉज उससे भी बहुत सारे इन्फेक्शंस हैं जो कि आपके वूंड को ख़राब कर सकते हैं। एक मिसकंसेप्शन ये है कि ऑपरेशन के बाद दूध या दही लेने से ज़ख्म ख़राब हो जाता है या उसमें रेशा पड़ जाता है, तो ये भी एक मिथ है। बल्कि दूध में जो प्रोटीन्स हैं वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ट्रैवलिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ वूंड इन्फेक्शन। अब आप कहेंगे जी ट्रैवलिंग कैसे होती है? जी हाँ, ट्रैवलिंग इस तरह से होती है कि एक पेशेंट का हमने सी सेक्शन किया है या डिलीवरी की है, तो उसने अब जो अपना जो छिले का पीरियड है वो अपनी अम्मी के घर गुजारना है। अम्मी उसकी जो है वो 4-5 घंटे के फासले पे रहती हैं, तो उन्होंने ट्रैवल करके जाना है। तो प्लीज़ मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जब तक आपके स्टिचेस आउट नहीं हो जाते, सेक्शन से 2 दिन के बाद आपको छुट्टी दी जाती है या डिलीवरी के बाद आपको छुट्टी दी जा रही है, तो प्लीज़ अपने ट्रैवल पीरियड को कम से कम रखें। जब आपके स्टिचेस आउट हो जाएं, जब आपको लगे कि आप पेन भी सेटल है, कोई ऐसा प्रॉब्लम भी नहीं है, तो फिर आप ट्रैवल कर सकते हैं।
बहुत ज़्यादा सिटिंग नहीं करनी है आपने। अगर आप बहुत ज़्यादा बैठेंगी तो भी आपका जो वूंड है उस पर आपका प्रेशर पड़ेगा, पेट का प्रेशर भी पड़ेगा, और वैसे भी एक उसमें जो वो स्ट्रेच होगी उसकी वजह से आपका ज़ख्म ख़राब हो सकता है। आपके जो टांके हैं वो हमने इतने स्ट्रॉन्ग लगाए होते हैं कि वो किसी आपके एक्शन की वजह से नहीं खुल सकते, लेकिन जो आपका पोस्चर और पोजीशन है उसकी वजह से आपको इन्फेक्शन जो है वो ज़रूर हो सकती है। अगर आप शुगर की पेशेंट हैं तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आपका जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो कंट्रोल्ड रहें, क्योंकि अगर आपका शुगर लेवल ज़्यादा होगा तो भी आपका ज़ख्म ख़राब हो सकता है। अपनी डाइट में सोडा, शुगर, मैदा, ये चीज़ें अभी अवॉइड कीजिए जब तक कि आपके स्टिचेस हैं, जब तक कि ये ओपन नहीं हो जाते, बिकॉज जितनी शुगर भी आपके ब्लड में होती है तो उतने भी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वूंड ख़राब हो सके। एक और चीज़ कि जब आप बच्चे को फीड कराती हैं तो प्लीज़ कभी भी इस तरह से ना करें कि बच्चे के ऊपर झुक के उसको दूध पिलाएं। बच्चे को लिफ्ट करके आप अपनी छाती तक लेकर आएं और फिर उसे दूध पिलाएं। ये बात दोनों के लिए है, नॉर्मल डिलीवरी के स्टिचेस के लिए भी और सी सेक्शन के स्टिचेस के लिए भी, कि आपने किसी भी तरह से झुक के बच्चे को दूध नहीं पिलाना। और इसकी तीसरी जो एक और इसका जो इफेक्ट होता है वो होता है आपकी बैक एक। अगर आप बच्चे के ऊपर झुक के दूध पिलाती हैं तो स्टिचेस, तो क्योंकि हमारा टॉपिक के स्टिचेस वाला है, लेकिन इससे हट के भी जो एक नुकसान आपको हो सकता है वो आपकी बैक एक हो सकती है। तो इन सारी एडवाइसेस को प्लीज़ ज़रूर फॉलो कीजिए। ये बात बिल्कुल ठीक है कि नमी की वजह से हो सकता है आपका ज़ख्म ख़राब, लेकिन उसकी वजह अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे, इन एडवाइसेस को फॉलो करेंगे, अपनी हाइजीन बेहतर रखेंगे, अपनी डाइट अच्छी रखेंगे, तो इंशाल्लाह आपका वूंड ख़राब नहीं होगा।